हेलो जी, कैसे आप। और ये मैं 8वीं बार बोल रही हूँ हेलो जी कैसे आप, क्योंकि मैं जब भी बना रही हूँ वीडियो, ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आज भी और हो नहीं पा रही है मुझसे। कुछ गड़बड़ हो तो देखो सॉरी। अब ये आखिरी बार कर रही हूँ, अगर हो गई तो डाल दोगे, नहीं तो ये नहीं डालोगे, मैं कर दूँगी फिर डिलीट, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। जुकाम, बुखार, खांसी और सीने में दर्द, गले में दर्द, हालत ऐसी हो रही है बस मर जाए तो बढ़िया। और आज ऐसी तबीयत में मेरा 6 दिन हो गया। मैंने वीडियो बनाई थी 16 तारीख को और आज है 18 तारीख है। और उससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी तो पूरे 1 हफ्ते बाद डाली थी और फिर बीच में ये डालने की सोची तो हालत ख़राब हो गई है। बहुत हालत ढीली हो रही थी हमारे सबकी, मैं भी विनय भी, मानसी भी, दोनों बच्चे भी, मैं भी, हम सभी बीमार हो गए थे। और ये भैया अचानक ही आ गए थे कि भैया सफेदी करवा लो। हम आए हुए हैं, बाद में हमें पता नहीं टाइम मिले ना मिले, और ये देखो पता नहीं कैसे उल्टी सीधी क्लिप डल रही थी मेरे से। और ये ना किचन में भी कर रहे थे भैया कि हम किचन में भी कर देंगे और आप किचन को खाली करके दे दो हमें। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, हम सारा अंदर रख देते हैं सामान बेड पे, अंदर से साफ़ सफाई करते रहेंगे बैठे बैठे। अब देखो अब सीधी हुई है, पता नहीं कैसे मुड़ गई थी मेरे से। हम सारा सामान घर का, किचन का सारा रसोई में ले गए थे। देखो बर्तनों का रैंक हमारा, इसमें बर्तन जो चाहते हैं, तो ये भी मैंने कहा चल अब हो ही रहा काम तो इसे भी हटा ही लेते हैं। ऊपर जाके भी न कहता है मम्मी ऊपर रख देते हैं। मैंने ठीक है भाई ऊपर रख दे, बाद में देख लेंगे। तो खोल खाल के ये ना साबुन बर्तन धो के उसमें टांगती थी, मेरी बोतल थी उसको खुद बना रखा था। और ये देखो मिस्टर मसल्स करके है ये, इससे मैंने पूरा बर्तन साफ़ किए थे, क्योंकि सरफ से तो कर नहीं सकते, पानी से सरफ से बाहर बैठ के जगह नहीं थी, और जगह भी हो तो करती नहीं मैं, क्योंकि तबीयत हमारी बहुत ख़राब थी। तो मैंने सोचा मैंने कहीं दोनों का अपना घर में कमरे पे बैठते हैं अंदर, और स्क्रबर लिए 2, एक मैंने एक मंसी ने, और इन दोनों से ही पानी और ये हमने इन्हीं से ही सब चीज़ साफ़ कर दी। बेड पे ही बैठे बैठे चादर पे रख लिए थे सारा सामान। और ये ऐसी थी कि एक बार स्प्रे करो ना पानी का, इसका उसी से ही साफ़ हो रहा था हमारा सारा सामान बिल्कुल। कितने से गंदी बर्तन थी किचन की, चाहे कितनी गहरी चिपकी हुई हो उसमें मैल, वो सब साफ़ हो रही थी उससे। और ये मिक्सी मेरी ऐसी चमक गई थी जैसे मैंने आज ली हो। इसको 7-8 महीने हो गए निकाले हुए नहीं है। मेरी पुरानी वाली थोड़ी सी हो गई थी ढीली ख़राब सी, तो मैंने उठा के रख दिया, वो तो नहीं निकाल रखी मैंने ये। तो इसको साफ़ ही नहीं करा था मैंने जब से लिए निकालिए तब से। तो आज पहली बार हम इसे साफ़ कर रहे थे, मैंने देख के हैरान हो गया। सबसे पहले मैंने मिक्सी को ही किया और ऐसे चमक गई जैसे कि अभी नहीं ली, अभी नहीं निकाली। और इतना बढ़िया तरीका हमारे माइंड में आया कि पानी का, एक बार पानी का स्प्रे डालें, एक बार ये लिक्विड डालें, इसी से साफ़ कर ले सब कुछ। हमारा ऐसे सब चमक गया, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था सारा सामान। डब्बे वब्बे जितने भी थे, जितने भी चिकनाई जमी हुई थी, सारी हमारी साफ़ हो गई थी। और गंदगी तो रहती नहीं है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे अपना लगी रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे से एक बार काम फैला के गंदगी करके मेरे से साफ़ नहीं होता। मैं ज़्यादातर साफ़ ही रखती हूँ डब्बे। आप हमेशा देखें मेरे डब्बे हमेशा साफ़ ही रहेंगे, इतने गंदे नहीं रहते। और दूसरा मैं फिर बदलती भी रहती हूँ, जैसे अब च्यवनप्राश के डब्बे आ रहे हैं तो पुराने डब्बे सारे निकाल दिए, तो च्यवनप्राश के डब्बे अब नए धुलते हैं तो उनमें डाल लेती हूँ। महीने में 1 डब्बा खाली हो ही जाता हमारा, 2 डब्बे, और इसी में डाल देती हूँ सीधी में। टोस्टर है, इसको भी ऐसे साफ़ कर देती हूँ। ये भी बढ़िया चमक गया था बिल्कुल, जैसे नया निकाला, उसे तो 1.5 साल हो गए, लेकिन ये भी हमारा चमक गया था बिल्कुल, इतना हो गया था, शाइन दे रहा था। और हमने ऐसी सारी चीज़ें अपनी आराम से यहाँ बैठे ही बैठे साफ़ कर ली थी, कुछ धोया नहीं, कुछ गीला नहीं करा, हमने आराम से इसी में बैठे, मैंने और मेरी मानसी ने दोनों ने हमने यहीं पर बैठ के साफ़ कर लिया था। और ये देखो निकल नहीं रहा था, तो घुमा घुमा के दुखी हो गई थी। फिर मीने ने सही करके दिया मुझे, ये पता नहीं कैसे घूमता है तभी इसमें से निकलता है। और एक पानी का स्प्रे कर रही थी मैं, एक इसका स्प्रे करे, दोनों का इसी से ही हम साफ़ कर रहे थे। और काम इतना फैल गया था ना, ये भी हमारे जान को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये सारा जचाना था ना, उसमें भी हालत ख़राब हुई थी। वो तो भैया आ गए थे हमारे साफ़ सफाई करने वाले,
उस तरह इनके पापा के अपार्टमेंट से बुला लिया था एक लड़का, 2 लड़के आ गए थे। उन लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिया था पूरा। कहता कि भाभी आप बस अपना सामान जचा लेना, हम धो देंगे पूरा घर। तो लड़के बेचारे साफ़ सफाई करके चले गए थे हमारा। और क्या करें, हालत ऐसी हो गई थी हमारी कि क्या करें क्या ना करें, करना जरूरी था। अगले दिन हमारे नवरात्रे थे, उसके भी हमने तैयारी करनी थी। सामान तो मैं 2 दिन 3 दिन पहले जाके धीरे धीरे मैं और भी ले जाके ले आए थे, क्योंकि पैर में चोट लग रही थी तो लाना ज़रूरी था। फिर पट्टी करवाने भी जाना था, फिर 2 दिन में 3 दिन में पट्टी बदलवा रही थी मैं। हमारे यहाँ गुग्गी पहलवान करके उनसे पट्टी कराई थी, क्योंकि मैं कभी कराई नहीं है, पहली बार ही कराई थी। कहते थे उससे सही हो जाएगा। तो मेरा मांस ही फटा हुआ था, पहले तो प्लास्टर हुआ था और प्लास्टर तो कराया नहीं, ये उसमें कुछ नहीं होना जाना था। प्लास्टर होके भी दर्द वैसे ही रहता, पैर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दर्द तो वैसे ही रहती है। और हालत अब भी ख़राब ही है, दर्द होता है पैर में भी और गले में भी, जुकाम भी हो गया। क्या करें, काम तो करना ही, अपने घर के काम ना करेंगे तो कौन करेगा। और दूसरा, यकीन नहीं करोगे, अब इतनी बड़ी बात बताऊंगी आपको मैं। हमारे घर में बीमारी का ठेका मैं नहीं ले रखा है, मैं ही बीमार होती हूँ ज़्यादातर, कोई और नहीं होता। और अब की बात पता नहीं कैसे क्या पलट गया, हमारे इसके पापा की हालत ख़राब हो गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ भी कभी ऐसा हो जाएगा। घर से बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, 2 दिन पहले रोड पे गिर गए थे, दूध लेके आ रहे थे सुबह सुबह तो गिर गए थे। ये देखो, ये भी मैं आपको दिखा रही थी, चमक गया था, बिल्कुल गंदा हो रहा था। ये भी बहुत चिपचिपा, ब्रेड बच्चे बनाते ना इसके। तो 2 दिन पहले गिर गए थे बाहर, ये गिर गए, दूध ला रहे, कहते पता नहीं कैसे गया, ठोकर लग गई, दूध बिखरता बच गया हमारा, सारा गिर जाता। तो कहते वो तो मैं संभल गया, पैर में लग गई थी, हाथ में लग गई थी। मैंने कहा पता नहीं तुम भी ऐसे कैसे चल रहे थे। तो भैया मेरे ही लग गई 2 दिन पहले, तो मैं उनको क्या कह रहे, हमारे तो गाय चल रही है, उस दिन तो गिर गई, उस दिन तेरे पैर में चोट लग गई, आज मैं गिर गया। और हम लोगों को ना सपने ही बहुत बुरे बुरे आ रहे थे, और वही देखो सच हो गया। उस दिन तो वो गिरे और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया, मैं कोई नहीं गिर जाता, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। वही डिटॉल से साफ़ करके बैंडेज लगा दी, एक तो पट्टी बांध दी थी पैर पे। और अचानक अपने जहाँ पे काम करते हैं ऑफिस में, चेयर पे बैठे बैठे ऐसे गिर गए नीचे की तरफ, लंबे हो गए। और बस इनका जरा सा हाथ रखा हुआ था ऊपर चेयर पे, और सारे नीचे पड़े हुए थे। और लड़के थे सामने गेट के, तो ये ना अपना रूम बंद करके बैठते हैं कोरोना की वजह से कोई अंदर ना जाए। तो जो लड़के थे उन लोगों ने देखा कि भैया का हाथ रखा, भैया कहाँ चले गए। तो शीशे में से जाग के देखा तो नीचे पड़े बेहोश, क्योंकि पहली बार इनको उन लोगों ने ऐसे देखा। तो एकदम से हाया वो मच गई, हाय तौबा से, क्या हो गया कैसे इनको। तो इन्होंने लेटे रहे, ये उन लोग आए बाहर से, गेट वेट खोला, चाबी भी इनके पास, अब दे कैसे, ये बेहोशी पड़े तो कौन चाबी देगा। फिर एक अंकल हैं, उनसे चाबी ली, उनके रूम की 2 चाबी हैं, पूरे ऑफिस की 2-2 3-3 चाबियाँ होती। तो एक बड़े अंकल हैं, उनके पास पड़ी हुई थी सारी चाबियाँ, भाग के उनके पास गए और उन्होंने फटाक से गेट वेट खोला। और जब जाके इनको होश में लाए, उठा के चेयर पे बिठाया बाहर रूम में, और इनको पानी वानी पिलाया। फिर वहाँ पे ना कोरोना की वजह से हॉस्पिटल नहीं ले गए इनको। और जहाँ पे जॉब करते हैं ना, वहाँ पे 2-3 अंकल इतने अच्छे हैं कि उनको खुद ही मतलब डॉक्टर ही हैं वो, एक RML में है और एक मैक्स में है, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो उन लोगों ने पता नहीं भगवान की ना, कि भगवान जिसका कोई नहीं भगवान होता उसका वैसे ही हो गया। उसके पापा को वो अपने घर लेके गए, वो लोग लिफ्ट वगैरह में बिठा के जैसे तैसे करके, लड़के थे 25-30 लड़के हैं वहाँ पे, 1-2 नहीं है, तो सारे लेके चले गए वहाँ पे। और इनका शुगर चेक किया, BP चेक किया, बुखार चेक किया। तो सबसे ज़्यादा क्या आया, इनकी शुगर बिल्कुल 80 पे पहुँची, बिल्कुल लेवल कम हो गया, उसकी वजह से इनको चक्कर आ गए। और शुगर भगवान जाने इनकी कैसे कम हो गई। गुड़ भी खाते हैं, दवाई भी ले, और ये मल्टीविटामिन भी ले रही हैं, खाना वाना भी पूरा खा रहे हैं, पता नहीं किस वजह से क्या दिक्कत हुई, इतनी कम शुगर हो गई इनकी, उसी की वजह से बेहोश हो गए। और एक बार नहीं, पहले तो एक बार हुए जो सब लोग उठा के लेके गए, तो नॉर्मल सा हो गया, तो नीचे सीढ़ियों से कह रहे नहीं मैं चला जाऊँगा,
फिर सीढ़ियों पर फिर बेहोश हो गए। बस ये लगा लो वो लोग अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ध्यान दिया। देखो चमक गई शीशी में आपको दिखा रही है। उन लोगों ने बहुत ध्यान दिया। 1-1:30 बजे तक रात को फ़ोन कर करके पूछते रहे। जब ये आए ना बिल्कुल ढीले ढीले हैं तो हमें पता नहीं था, हम अपने काम में लगे रहे पूरा दिन और सही राह में पता भी नहीं लगा। नहीं तो मैं भी पता नहीं भगवान में क्या हो जाता। ये मेरे से बहुत ही कम बर्दाश्त होती है किसी के या अपनी खास जो उनकी ऐसी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। माइंड काम नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। उन्होंने किसी ने घर पे बताया नहीं, हमारे भैया ने भी किसी ने, और चुपचाप मैंने बोला सफाई के लिए भेज देना भैया, तो चुपचाप आ गए। ये भी नहीं बोला कि आज भाई साहब कैसे दिक्कत हुई ना हुई, कुछ नहीं बताया। और ये थोड़ी सी लेट आए, वो भी छोड़ के गए थे घर पे, अकेले नहीं आए थे। और बस यही है कि शुगर ज़्यादा कम हो गई, उसकी वजह से इनकी 3-4 बार चक्कर आए और फिर चीख चिल्ला रहे। आने के बाद भी ना 1-1.5 घंटे बाद भी बेड पे बैठे बैठे चिल्लाए जा रहे कि घर घूम रहा है। अब वही ना, बीमार तो होते नहीं है कभी, इनको पता तो है नहीं कि ऐसा क्या महसूस होता है। अभी मैं आपको हंस के बता रही हूँ, लेकिन जब इन्होंने मेरे को बताया ना, बस जिसके साथ बीतता है ना उसे ही पता होता है कि कैसे फील हो रही थी। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और हमारे कोई फैमिली वाला हमारे आसपास नहीं रहते, सब दूर दूर रहते, तो बताएं और बुलाएं किसको। और वही आजकल सबके अपने अपने काम होते हैं, कौन किसको इतना टाइम होता है कि कोई निकल के आएगा। और अब कोरोना की वजह से वैसे लोग बाग नहीं आते जाते, जो रोज महीने में 1-2 चक्कर लगा लेते थे, वो लोग भी नहीं आते हमारे पास कोरोना की वजह से कि कभी कोरोना ना हो जाए। और हम भी किसी को इतना फोर्स नहीं करते कि भाई कोई आओ हमारे। डर लगता है, बीमारी भी बुरी है, हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए उसका सबसे ज़्यादा डर लगता है। और ऐसे ही बस अब इनकी इलाज चल रहा है। दूसरे डॉक्टर से दिखाया, एक नर्सिंग होम में पास में ही, वहाँ से इनके लिए लेके गए दवाई वहाँ दिखाया। तो उन्होंने भी हार्ट की बोली है कि हार्ट पे टेस्ट होगा, अभी हार्ट का टेस्ट होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं अटैक वाले सिम्टम्स लग रहे हैं, अटैक पड़ता है तब। पता नहीं, बीमार में तो रहती हूँ, टेंशन तो उनको रहती है, किसी का एक पैसे का साथ नहीं है ना, टेंशन तो हो ही जाती है बंदे को। और साथ भी किसका क्या ना, बस क्या बोलें। वो तो कह रहे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है शुगर की प्रॉब्लम है। अभी टेस्ट वैसे इन्होंने पूरे कराई नहीं थे। और आज देखो 18 तारीख है, आज भी सुबह उठे हैं तो गिर गए हैं, फिर बेड पे वापस सो गए। मैंने पूछा क्या हो गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं तो चक्कर ही नहीं बंद हो रही। मैंने कहा देखो तुम भी लेट जाओ, जोत जल रही है माता की, है ना, आराम से अपने पूजा पाठ हो रही है, नहीं जाने वाने की। और मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी भी हालत इतनी नहीं थी कि मैं कुछ संभाल सकूँ। फिर बच्चों ने अपना करा कैसे करके पूरा झाड़ू पोछे का सिस्टम करके दोनों ने, बच्चों ने, फिर हमारी पूजा पाठ की तैयारी कर दी। फिर हम लोगों ने पूजा पाठ करी और हमारा ये सारा काम ख़त्म होने के बाद मैंने मना किया था उनको जाने के लिए, लेकिन कह रहे नहीं मैं चला ही जाऊँगा, यहाँ भी मैं क्या करूँगा। फिर ये रिक्शे से गए थे और रिक्शे से जा रहे हैं, रिक्शे से ही आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब बीमार हो जाए, तो एकदम से ऐसे बेहोशी हो जाए। और रिक्शे का भी डर ही लगा रहता है, कभी गिर ना जाए, है ना। पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि इनको कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी। बहुत अजीब लगा जब हमने पता लगा ना हमें कि ये बेहोश होकर गिर गए। बहुत अजीब लगा कि ये कैसे क्या हो गया भाई, कभी इनके साथ कुछ ऐसा होता ही नहीं। कहीं बता रही हूँ, बीमारी का टेका मेरे घर में मैंने लिए रखा और कोई बीमार नहीं होता। वो तो वही प्रार्थना करी, भगवान जी मैं एक ही बहुत थी इसको क्यों बीमार कर रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि कैसे क्या होता है, ना तो जी घबराने का पता, ना इन्हें बेचैनी का पता। बस उल्टी और चक्कर का तो है कि हाँ उसमें चिल्लाना शुरू कर दिया कि चक्कर आ रहे हैं, भर घर घूम गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, ऐसे सब बोले जा रहे हैं। डर भी लग रहा, कुछ और बात तो नहीं हो गई है माइंड में, कोई टेंशन तो नहीं आ गई है माइंड में। क्या पता नहीं क्या कहते, बस ये बातें बोलेंगे। अकेला सा हो गया मैं, कोई नहीं है, मतलब क्या करें भाई, कोई नहीं है तो बेटा क्या कर सकते हैं। अब किसको बुलाऊं इनके पास, तुम इनके पास आओ। और यहाँ पे देखो मानसी भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी, दोनों हम लोग लगे पड़े थे। देखो अब मेरी शायद ये वीडियो पूरी हो जाएगी, और अब की बार नई खांसी उठी तो बोला नहीं जा रहा मैं,
8वीं 9वीं बार ये वीडियो भी बना रही थी बोलने की, क्योंकि मैंने फास्ट करके मेरे को वैसे बता दूँगी, बोल दूँगी। और ऐसे मैं जब भी बोल तभी आधी करूँ तभी खांसी उड़ जाए। फिर मैंने सोचा बना के पूरी बीच में खांसी आए या ना आए, जैसी बनेगी वैसी बन जाएगी, मैं डाल दूँगी। अब बीमारी को सब लोग पता है, बीमार जाते थे कैसे हो जाते। देखो मानसी गुस्से में चली गई क्योंकि चिल्ला रहे थे मत करो आप, मत करो आप, मत करो आप, हाथ दुखेगा, हाथ दुखेगा। क्योंकि मेरा एक हाथ ना बिल्कुल दुख के लाल हो जाता है दर्द से, जैसे टमाटर होता है ना लाल, ऐसे टमाटर की तरह लाल हो जाता है मेरा हाथ। और बिल्कुल सौरभ हो जाएगा, सूजन भी आ जाएगी, लाल लाल सूजन आ जाएगी पूरे में, और लाल बिल्कुल गोल हो जाएगा, गोल मटोल मोटा सा। भाई बेटा बच्चे काम कर रही है इतना, वो कम है, और जैसे मैं कर लूँगी वैसे वो नहीं कर पाती ना। रोज़ तो इतने सारे डब्बे नीचे उतरते नहीं हैं, तो मैं फिर लगी रही। फिर ये कह रही पैर ऊपर कर लो, पैर ऊपर कर लो। बताओ ऊपर कैसे करूँ, पैर इतने ऊपर पैर करके बैठा जाता है। 2 बार करा भी लेकिन हुआ नहीं। देखो कैसे चमक गए डब्बे। अरे धोने मांजने से अच्छा ही ऐसे किया, ऐसे सही रहेंगे। आगे देखो सफ़ेदी वाले भैया की सारी बाल्टी पड़ी है, यही वीडियो। अभी हमने अंदर कर आके तो हम बाहर निकले थे, और फिर वो उसका करेंगे बाहर, छज्जे का सामान हटवाएंगे क्योंकि छज्जे में रह रहा था ना। अब देखो छज्जे का काम सारा अंदर आ जाएगा, फिर छज्जे में आएगा। और पहले वाइट था तो मैंने पर्पल कलर कराया, पर्पल कलर बोला भी नहीं है, पर्पल कलर कराया, पहले वाइट था पूरे में। और इसी के साथ देखो मेरी वीडियो एंड होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या बस बोल रही हूँ कि अच्छी लगे तो लाइक करिए मेरी वीडियो को, और पसंद करिए, मेरे को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे रुकना आसान नहीं है। और आप लोग आसान कर भी देंगे अगर आप चाहो तो, पता नहीं क्या आपसे क्या कर दो, है ना। आप ही के साथ हो, जैसे मैं इधर आई हूँ कि आप लोग बहुत बढ़ावा देते हो लोगों को। ये देखो सारे गमले में मैंने यहाँ रखवा लिए थे, फिर बस साफ़ सफाई कर रही थी मैं, अंदर रख दिए थे। और जो 2 पेंट थे ना इसमें रॉयल पेंट करा था, प्रिंट कराया था, ये वाली दीवार को नहीं छेड़ा मैंने, और जो सारे थे ना वो करा दिए थे। और अब मैं इसी वीडियो को शांत कर रही हूँ, मतलब अब बंद कर रही हूँ, बन गई है मेरी पूरी। और वही ना भोलेनाथ का शुक्र है ढंग से बोल गई मैं। और आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे को भी इस प्लेटफॉर्म पे रुकने के लिए फोर्स करिए कि मैं रुक पाऊँ। और बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो देखो गमला ऊपर बाहर रखा हुआ था, मैंने अंदर लग दिया था, उतरवाया था से सारा, पंखे से बटवा दिए थे। ये देखो वाइट था, मैंने पर्पल करा लिया कि गंदा गंदा हो रहा था सारा। और फिर बाद में ना मंदिर का भी समझ आया कि अगले दिन वो है नवरात्रा, तो मैंने कहा कि मंदिर को ऐसे कहते निकाल के रख देते हैं अलग, और भगवान जी ऐसे खुले में बिठा लेंगे। और वो वीडियो में भी डालूँगी। आज 18 हो गई ना, थोड़ा सा और 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा तब मैं डालूँगी। और यहाँ पे रखे हुए मेरे बाहर भगवान जी बिठा रखे हैं मैंने टेबल पे। और ये देखो थोड़ा बहुत सामान इसमें से निकाला, साफ़ कर दिए थे ऊपर से, लगे हुए थे बच्चे, थोड़ा बहुत भैया है। डाउनलोड मौज।